हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप हमारे चैनल के आउटलाइन प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन करिए और जितने भी हम आउटलाइन की प्रैक्टिस सीरीज के लिए वीडियो डालते हैं उन सारे वीडियो को आप देख करके आप आउटलाइन बनाइए, खुद का आउटलाइन बनाइए। अगर आप मुझसे अच्छा आउटलाइन बनाते हैं तो आप अपना आउटलाइन बनाइए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारे चैनल्स पे जो रेगुलर 3 डिक्टेशन अपलोड किए जाते हैं आप उन तीनों डिक्टेशन को लिखिए। एटलीस्ट जिस डिक्टेशन पे आपका स्पीड जो भी हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो। अगर आपकी 80 भी हो तो भी आप 80 वर्ड पर मिनट वाला लिखिए, 90 वर्ड पर मिनट वाला भी लिखिए और 100 वर्ड पर मिनट वाला भी लिखिए। क्योंकि 100 पे जो लिखाया जा रहा है वो आपसे नहीं लिखेगा, छूट जाएगा। 90 पे जो होगा वो भी छूट जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक ना एक दिन आपको आउटलाइंस की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ 80, 90, 100 तीनों पर अगर आप लिख रहे हैं तो 10 दिन बाद, 10 दिन में तो नहीं स्पीड इंक्रीज होने वाली है, 2 मंथ 3 मंथ के बाद आपकी स्पीड जब 100 हो जाएगी और एसएससी आप ग्रेड डी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप बिहारी एसआई स्टेनो के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी स्पीड इंक्रीज होकर के 100 तक पहुँच गई है, तो अगर एग्ज़ाम में अगर डिक्टेशन के लिए अगर कोई हार्ड वर्ड बोला आप उसको हिंदी में लिखते चले जाएंगे। इस टाइप का हो जाता है। जो बच्चे 100 वर्ड पर मिनट पर लिखते हैं अगर उनसे 80 वर्ड पर मिनट पर डिक्टेशन लिखवाया जाए तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। इसलिए आप इस तरीके से आप अपना स्टेनो इंक्रीज करिए, उसका स्पीड बढ़ाइए और साथ साथ एक्यूरेसी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्पीड। और आप टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि टाइपिंग में इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मांगता है। आप इंग्लिश का प्रैक्टिस करिए, हिंदी का प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट आप 40 पे अपना स्पीड ले जाइए। और जो हमारे चैनल पे जो वीडियो दिए जाते हैं आप उसका स्पीड कम करके, क्योंकि हिंदी के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेनो में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप करके खुद देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, मुझे भी पता है, हम भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आप जो भी वीडियो है उसका आप नॉर्मल स्पीड होता है आप उस स्पीड को कम करिए। जिस स्पीड पे आप कंफर्ट फील करते हैं टाइप करने में आप उस स्पीड पे टाइप करिए। जो वर्ड आपको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि अच्छा ये वर्ड कैसे लिखेंगे, छोटी ई होगा या बड़ी ई होगा, वैसे वर्ड्स को उसी समय आप वीडियो को पॉज करिए और उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको ये वर्ड सोचना पड़ रहा है। क्योंकि हर वर्ड को आप सोच के तो लिख लोगे, लेकिन वही वर्ड्स जो आपको सोचना पड़ रहा है उसको आप एक अलग कॉपी पे लिखिए। और इस तरीके से करते करते आपके पास बहुत सारे वर्ड्स के कलेक्शन हो जाएंगे और रेगुलर आप उस वर्ड्स को बस देखते रहिए। 5 मिनट का टाइम दीजिए। 5 मिनट के टाइम पे आप देखेंगे कि आपको हर एक चीज़, क्योंकि स्टेनो के लिए सब ज़रूरी है। पहला आपको प्रैक्टिस रेगुलर, आपको मात्रा भी, किसका कैसे लिखना है, क्या होता है, आउटलाइंस भी, तो हर चीज़ को आप बैलेंस बना के चलिए और रेगुलर सबका प्रैक्टिस करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास खंड 2 का प्रतिलेखन संख्या 89 है। सारे प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेकर 88 तक मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर लीजिए और रेगुलर लिखिए आप प्रैक्टिस। जो पीछे का अगर आप छूट गया है तो स्टार्ट करिए आप 4 से शायद हम प्रोवाइड किए हैं, हाँ 4 से प्रोवाइड किए हैं आपको। 4 से स्टार्ट करिए, रोज़ 3-4 लिखते जाइए। अगर आपका कोई पीटी अगर आप पास कर चुके हैं, सिर्फ स्टेनो आपको करना है तो आप रेगुलर 5-6 डिक्टेशन करिए। एटलीस्ट आपको एक डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करिए रेगुलर। अगर ये आप रूटीन लेके चलते हैं तो जब भी एग्ज़ाम हो, लॉकडाउन खुलने के बाद जो ये कोविड का केसेस कम हो जाएंगे तो लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो एग्ज़ाम होगा, उस समय आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रहेंगे तभी आप वहाँ कर पाएंगे। क्योंकि इस बार उतना टाइम मिलेगा नहीं कि आपको लॉकडाउन ख़त्म हुआ आप क्लासेस में जाकर प्रैक्टिस करें, ऐसा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। आपको जो प्रैक्टिस करना है वो अभी घर पर ही करना है, तो आप घर पर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे स्टार्ट। आदरणीय महानुभाव, 26 जनवरी 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी।
जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। उसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा। लंबी दास्ता के बाद भारत का दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। संसार के इतिहास में भारत की आज़ादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है जिन्होंने देश की आबादी के लिए भारी मुसीबतें सही थी और बड़े से बड़े बलिदान दिए थे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। हमारे संविधान में हमारी युगों, हमारी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं जिससे वह देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मिल रहा है। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांति और प्रगति के मार्ग पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है जिससे संसार में आशाएं बंधती हैं और विश्वास पैदा होता है। पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियां मिली हैं जिनके आधार पर हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। मैं महसूस करता हूँ कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर मुनासिब न होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा विश्वास के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास को जो बुनियादी नीति तैयार की है उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले 3 वर्षों में देश के कुल उत्पादन में 5% वार्षिक की वृद्धि हुई है, जबकि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम शक्ति की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। हमने अब तक जो प्रगति की है वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। स्टॉप।